दोस्तों दिलदार ड्रामा जितना एंड के करीब पहुंचता जा रहा है इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। आज इसकी लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किसी किसी हैप्पी एंड हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिस हिसाब से नायाब के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है तो एंड पे जाकर नायाब के बच्चे को भी मार दिया जाए और उसके बाद सव्यार भी हमेशा के लिए नायाब को तलाक दे दे। क्या क्या बीच में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। अब आगे की कहानी किसी किससे चलेगी, मजीद नायाब के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, इससे हमारी प्रेडिक्शन होगी। इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। इस हिसाब से इस मोड़ पे जो ड्रामा आ चुका है तो अब नायाब के लिए जो मुश्किलात होंगी इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। नायाब ने जो कदम उठाया है इसे घर छोड़कर गई है, इसे नायाब को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसे वेट करती ज़व्यार का और ज़व्यार के सामने कोई ना कोई ऐसी खुलकर बात करती कि भाई आपकी फैमिली ये सब कुछ चाह रही है, मुझे तलाक दिलवाना चाहती है आपकी माँ। तो उसके बाद ज़व्यार थोड़े से लम्हे के लिए सोचता और ऐसा कभी भी ना करता। अब जैसे नायाब ये घर छोड़कर गई है ना तो निगत बेगम के पास पॉइंट्स आ चुके हैं। जब ज़व्यार आएगा वापस तो निगत बेगम इसके सामने बातें करना शुरू कर देगी। इसे कहेगी कि ज़व्यार देखें कि आपकी जो बेगम है अब अपनी मनमानियाँ करना शुरू कर देती है, इसने हमारे साथ कोई बात शेयर ही नहीं की, ऐसे मुंह उठाकर चली गई है। अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लड़की को इस घर के अंदर नहीं रख सकती, चाहे जो कुछ भी हो चाहे आप इसे तलाक दे दे। तो ज़व्यार जब ये बात सुनेगा तो बड़ा परेशान हो जाएगा। अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी ऐसे कैसे हो सकता है, कम से कम नायाब को चाहिए तो था कि इसे मेरे साथ तो बात शेयर करती, मुझे तो वजह बताती कि इसे घर छोड़कर क्यों गई है। तो निगत बेगम कहेगी ज़व्यार को कि भाई खुद जाएं और जाकर पूछ लें उससे, आपको पता चल जाएगा कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, हमें तो वो घास तक नहीं डालती। तो इस मामले पे ज़व्यार को बड़ा गुस्सा आएगा और निगत बेगम ज़व्यार के दिल में ऐसी नेगेटिव बातें भरेगी कि ज़व्यार जो होगा इससे अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देगा और ये डिसाइड कर लेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर नायाब खुद इस घर के अंदर आती है तो ठीक है, वरना मैं कभी भी इसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जो ज़व्यार की दादी है ना, ये सबके सामने बात करेगी कि भाई जो कुछ भी नायाब के साथ हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नायाब के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अब ये डिसाइड करती हूँ कि मैं खुद जाऊँगी और नायाब को लेने के लिए, और साथ में ये जुनैद को भी मजबूर कर सकती है। जुनैद तो कभी भी इनकार नहीं करेगा। जब जुनैद को कहेगी, शायद जुनैद को इसे भी कह सकती है कि आप जाएँ और जाकर नायाब को लेकर आ जाएँ, तो जुनैद राज़ी हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान बीच में जो तानिया होगी इसे मौका मिलेगा और ये ज़व्यार के पास जा सकती है और ज़व्यार को कह सकती है कि देखें कि जो जुनैद है इसका जो चक्कर है ये नायाब के साथ चल रहा है। ये ज़व्यार का माइंड गलत करेगी और इस मकसद में कामयाब भी हो जाएगी तानिया। और एंड पे जाकर देखना कि ज़व्यार जो होगा ये अपने भाई के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा। ये तो सच्ची मोहब्बत करता है नायाब के साथ और नायाब ने बार बार ज़व्यार को ये सब कुछ कहा भी है कि भाई आपने कभी भी मेरा यकीन नहीं तोड़ना और ना ही मैं आपका कभी यकीन तोड़ूंगी, मैं मोहब्बत करती हूँ आपके साथ और कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती। लेकिन ज़व्यार इस तरह की बातें करेगा और तानिया की ये बातें मानना शुरू कर देगा। इतनी घर के अंदर इख्तलाफात जो होंगे इससे बढ़ना शुरू हो जाएंगे कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई भी हो जाएगी, दोनों भाई एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ लेंगे ज़व्यार सिर्फ और सिर्फ गलत सोच की वजह से। हालांकि जुनैद ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और ना ही नायाब ने ऐसा सोचा। अब तलाक तक बात आ जाएगी, लेकिन बीच में दादी कुछ न कुछ ऐसा रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ जो नायाब की दादी है इसे भी मजबूर करेगी नायाब को, से कहेगी कि देखें बेटा आपका घर है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपना घर बर्बाद मत करें, आप ज़व्यार के पास वापस चली जाएं और वहाँ पर रहें कुछ अर्सा, ताकि आप ज़व्यार को कुछ समझा पाएँ, ज़व्यार को यकीन दिला पाएँ, ज़व्यार आपकी बातों के ऊपर यकीन कर ले। तो जहाँ से जो नायाब जो होगी ये बातें मान लेगी और ये चली आएगी ज़व्यार के घर में। जब ज़व्यार के घर में आएगी तो उसके बाद बच्ची को निगत वाले मारने की कोशिश करेंगे। अभी तक तलाक की जो बात होगी ये तो नहीं हो सकती जब तक
नयाब के पास बच्चे की जो कामयाबी है, तो इसी वजह से निगत चाहेंगे कि हम किसी भी तरीके से बच्चे को ज़ाया करवाएं, बच्चे को मरवाएं, ताकि नयाब का बच्चा ज़ाया हो जाए और उसके बाद उल्टा जो इल्ज़ाम होगा उसे हम नयाब के ऊपर लगा देंगे, तो ज़व्यार जो होगा इससे नफरत करना शुरू कर देगा। तानिया को भी ये लोग अपने साथ मिला लेंगे और इसे तीनों मिलकर कुछ न कुछ ऐसी मेडिसिन डालेंगे, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ फेंकेंगे कि नयाब के पाँव फिसलें और इसका जो बच्चा हो ये ज़ाया हो जाए। बच्चा जब ज़ाया होगा तो समझो कि नयाब के पास एक बाजू होगा, नयाब की जो इज़्ज़त है, इसका जो घर है ये पाई सकता था, लेकिन अब जब बच्चा इसका ज़ाया होने पे आएगा तो नयाब के पास जो एक ताकत होगी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। लेकिन इस मकसद में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। ऐसे ऐसे काम करेंगे, मेडिसिन ऐसी देंगे कि नयाब की हालत जो होगी ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी, तबीयत इसकी बिगड़ सकती है, लेकिन नयाब का बच्चा ज़ाया नहीं होगा। जब डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे नयाब को तो डॉक्टर जो होंगे ये खुशखबरी सुना देंगे, लेकिन ये डॉक्टर कहेंगे मेडिसिन इसने गलत खाई है जिस पर इसकी हालत ख़राब हुई है, और अब अगर दोबारा इसने कोई ऐसी मेडिसिन खाई तो इसकी हालत बिगड़ सकती है, इसका बच्चा भी ख़त्म हो सकता है। तो ज़व्यार जो होगा ये नयाब के ऊपर गुस्सा करेगा, इसको डांटेगा कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती, आप मेडिसिन देकर खाती नहीं है। तो इस मामले पे नयाब बड़ी परेशान हो जाएगी कि भाई मैं सब कुछ देख कर खा रही हूँ, और कुछ न कुछ नयाब के दिमाग के अंदर बातें भी वो याद आएंगी जब इसके पास तानिया मेडिसिन लेकर आ सकती है या निगत बेगम मेडिसिन लेकर आ सकती है। तो फिर नयाब को इस बात का यकीन हो जाएगा कि भाई इस गेम के पीछे तानिया मुलविस है या मेरी सास मुलविस है। अब नयाब को इस बात का तो पता चल चुका है कि भाई निगत बेगम मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, लेकिन ये तानिया की बातों के ऊपर या तानिया के ऊपर यकीन करके बैठी हुई है कि तानिया कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। और नयाब की सबसे बड़ी कमज़ोरी तो यही है कि ये किसी के ऊपर ऐसे आंखें बंद करके यकीन कर लेती है। अब इससे जब इस बात का पता चलेगा तो फिर ये थोड़ी सी एक्टिव हो जाएगी और इनसे अपने आप को दूर रखेगी। जुनैद बीच में आएगा और आकर तानिया को समझाने की कोशिश करेगा, उससे मना करेगा कि भाई आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आप नयाब की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। तो तानिया जो होगी इसे जुनैद को वैसे भी मुँह पे जवाब दे देती है, इनकार कर देती है, इसे बातें भी सुना दी कि भाई मेरा जो मकसद था आपके साथ शादी करने का यही था कि मैं जो वो सिर्फ और सिर्फ ज़व्यार तक पहुंच पाऊँ, वरना मैं कभी भी शादी ना करती। इन दोनों के बीच में हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि ये तलाक देने पे भी आ जाएगा जुनैद। जुनैद तो वैसे भी इसके साथ खुश नहीं है, ये तो शादी भी नहीं करना चाहता था तानिया के साथ। घर वालों ने जुनैद को मजबूर करने की कोशिश की है, ये किसी भी तरीके से राज़ी किए कि भाई आप शादी कर लें। जुनैद कभी भी इसके साथ शादी ना करता। जब तानिया तंग हो जाएगी जुनैद से, बार बार जुनैद से रोकने की कोशिश करेगा, तो तानिया से कहेगी कि अगर आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो फिर जुनैद मजबूर हो जाएगा और इसे तलाक दे सकता है। तानिया का तो इंजाम इतना ज़्यादा भयानक और बुरा होगा कि इसकी उम्मीदें जो होंगी एक दफ़ा ऐसे सामने मंजिल नज़र आना शुरू हो जाएगी कि भाई ये मेरे पास मंजिल है, मैं इसके पास आसानी से पहुंच सकती हूं। लेकिन देखें जुनैद कभी भी उसे उस मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। जुनैद के ऊपर इल्ज़ाम भी लगेंगे, जुनैद को बातें भी सुनाई जाएंगी, लेकिन जुनैद पीछे नहीं हटेगा, वो डट कर खड़ा होगा और हर लिहाज से अपने भाई को रोकने की कोशिश करेगा। हालांकि जुनैद को ये बातें भी सुनाई जाएंगी घर के अंदर कि भाई आपका चक्कर नयाब के साथ है, लेकिन जिस इंसान की सोच है उसकी मंजिल साफ़ होती है, नीयत साफ़ होती है, तो वो कभी भी इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं करता। अपने घर वालों को कर देगा इनकार कि भाई आप लोगों ने जो बातें कहनी है, आप लोगों ने जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने हैं लगा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नयाब का साथ देता रहूँगा। इस घर के अंदर नयाब रहेगी और कुछ टाइम के बाद जब नयाब को ये खुशी मिलेगी इसके पास बच्चा आ जाएगा, तो समझो कि फिर नयाब के जो दिन होंगे ये अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में जब तक नयाब के पास बच्चा नहीं आएगा तो निगत वाले अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जब नयाब को बच्चे की खुशी मिलेगी तो फिर जाकर ज़व्यार के सामने भी असलियत आ जाएगी। किसी भी तरीके से घर के अंदर जब मुलाजिम जो हैं ये सारे के सारे जब प्लान बना रहे होंगे निगत वाले, तो ज़व्यार खुद ये बातें सुन सकता है, उसके पास ये प्रूफ आ सकते हैं। तो ज़व्यार को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मुझे जो है वो नयाब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये चाहेगा नयाब के पास जाकर जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझसे जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करते, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। तो यहाँ पर नयाब इतनी अच्छी है, इतनी दिल की साफ़ है कि ये
राजी हो जाएगी और उसे ज़वेयार को माफ़ कर देगी और कहेगी कि ठीक है, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ से ज़वेयार और नायाब के बीच में जो मामलात होंगे ये सेट हो जाएंगे, खुशी के साथ रहेंगे। लेकिन जो मसला बनेगा वो निगत बेगम और निगत बेगम की बेटी के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। हालांकि निगत बेगम को ये सोचना चाहिए कि यार मेरी बेटी बैठी हुई है, मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूं, किसी और के ऊपर ऐसा की बातें ना करूं या इल्ज़ाम ना लगाऊं। लेकिन ये दूसरों की बेटियों के लिए गलत सोचती है, अपनी बेटी के लिए इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि कल को मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसकी बेटी घर छोड़कर भाग सकती है, दूसरा इसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा, इसे घर के अंदर बैठी रहेगी, ये किसी और के साथ गलत चक्कर लगा सकती है जिस पर इसको बदनामी मिल सकती है और इसी से ये पूरा का पूरा ख़ानदान जो है इसे बर्बाद भी हो सकता है। एंड पे जाकर निगत बेगम को भी अपनी गलती का एहसास होगा, से भी जाएगी नायाब के पास जाकर माफ़ी मांगेगी और इस तरीके से नायाब जो होगी इन सबको माफ़ कर देगी। लेकिन जो इंजाम बुरा हो तानिया का होगा और तानिया को अपने किए करते की ज़रूर सज़ा मिलेगी, तलाक भी इसे मिलेगी और घर से भी इसे निकाला जाएगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा? क्या नायाब को बच्चे की खुशी मिल जाएगी, इसी दौरान ये लोग नायाब के बच्चे को ज़ाय कर देंगे? इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए? क्या निगत बेगम को लास्ट एपिसोड में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।